नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी, जाम्बवाणी, शब्दवाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुगती मुआ न मुक्ति प्रदान करने वाली शब्द संख्या 120। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के प्यार से, आप सभी के सहयोग से आज मैं 120 नंबर शब्द की व्याख्या करने जा रही हूँ। और ये मेरी यात्रा थी, ये मेरा मन का एक विश्वास था कि कुछ अलग किया जाए, तो मैंने थोड़ा अलग करने की सोची। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी की वाणी, अमृतमय वाणी को हिंदी में रूपांतरण देखो टीकाकारों की सहायता से, अन्य महान व्यक्तियों की सहायता से मैंने ये प्रयास शुरू किया था और अब इसमें सफलता प्राप्त करने की ओर जा रही हूँ। तो सबकी सहायता से मैं ये सब कर पा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शब्द की ओर चलिए। गांव जांगड़ू का रत्ना राहड़ गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के परम शिष्य थे, परम भगत हुए। वो इतने परम शिष्य थे कि वो गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के रूल को फॉलो करते थे। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने ससुराल से नेह यानी कि मोह स्नेह तोड़ लिया था। एक दिन वो अपने ससुराल से अपनी पत्नी के साथ घर आ रहे थे, तो रास्ते में एक गांव में उन्होंने हिरणों की रक्षा करने के लिए, हिरणों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। उस गांव के ठाकुर ने उनको कहा कि यदि तुम चाहते हो इस हिरण को बचाना तो तुम्हारे पास ऊंट है, तुम्हारी पत्नी के जेवर हैं, मतलब उसने सोना डाल रखा था, और आपके खुद के पास जो सोना है वो सारा पैसा धनमाल हमें दे दो। तब उन्होंने दोनों ने समर्पण का भाव, क्योंकि गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ने कहा था जीव दया पालनी, हिरण को बचाना था। अरे ये तो सोना धन मांग रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर जान जाए तो भी हम दे देंगे। उन्होंने दे दिया। लेकिन इस बात पे उस ठाकुर की जो माँ थी उसे दुख हुआ कि इतने अच्छे लोग हैं, इनसे मेरे बेटे ने धन ले लिया, इसने छल किया। तो वो उनको वापस बुलाता है ठाकुर, और वो धन वापस देना चाहता है, तो रत्ना जी मना कर देते हैं। फिर वो कहता है कि मैं आपकी पत्नी को मेरी धर्म बहन बना लेता हूँ, तो फिर आप ये धन वापस ले लो। तो कहा धर्म बहन भी तभी बनाने दूंगा जब आप हमारे धर्म को फॉलो करोगे, जब आप गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के बताए हुए नियमों का पालन करोगे, मद मांस मदिरा ये कुछ नहीं पियोगे, जीवों की रक्षा करोगे, प्राण नहीं लोगे। तो इसलिए वो राजी होता है, वो अपने धन दौलत लेकर वापिस आते हैं। तो घर आते हैं तो उनके जो भाई हो रहे हैं, वो भाई हैं जो रत्ने जी के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, मतलब निकाल दिया। तो वो गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के पास जाते हैं, गुरु भगवान जम्बेश्वर जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो फिर वो मतलब यदा कदा कभी कभी गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के पास समराथल दौरे पर आते थे, शब्द श्रवण करते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि हे गुरु जी, आपने के पास जो योगी लोग आए उनको आपने उनकी भाषा में योग की बात बता दी, मुसलमान आए मुसलमानों की भाषा में उनको समझाया, राजा आए तो राजा की भाषा में समझाया, गरीब आए तो गरीब की भाषा में समझाया। हम किसानों को तो पार उतारने की बात बताओ ना, हम किसान कैसे पार उतरे। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा सा भावार्थ सही समझने की कोशिश करें, कहीं भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना जी। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी, इस जीवन के हावी। जब तुम इस मारा शरीर इस जीवन में स्वस्थ है, तब तू इस विष्णु नाम महामंत्र का जप कर, क्योंकि ये जो नाम है हम कार्य करते हुए भी ले सकते हैं, और ये नाम हम जीवित होकर ही ले सकते हैं, मरने के बाद हम नाम नहीं ले सकते। इसलिए जब तक तन में प्राण है तब तक हरि का नाम लो। क्षण क्षण आव घटंती जाव, मरण दिनों दिन आवे,
मरण दिनों दिन आवे, मरने के दिन दिनों दिन नजदीक आ रहे हैं। क्षण क्षण आवे घटती जावे, एक एक पल में, एक एक क्षण में तुम्हारी आयु है वो घटती जा रही है। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हम जवान हो गए, बड़े हो गए, तो महाराज ये हमारा वहम है, हमारी आयु घट रही है। पालटियो घट गडकायन चेत्यो, घाती रोल बनावे। यह शरीर रूपी जो गढ़ है, गढ़ यानी कि किला, महल, भवन, ये शरीर रूपी जो हमारा तन है, इसको देखते देखते पलट गया। जैसे जब हमारा जन्म हुआ तब हम इतने से थे, फिर 10 साल तक इतने हुए हैं, फिर हम जवान हुए हैं, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर चले जाएंगे। तो इसलिए किंतु फिर भी हम सचेत नहीं हुए, क्योंकि वृद्धा अवस्था आ गई। घाती रोल बंदावे, मतलब काल ने रोल घात दी है, मतलब डाल दिए अपना जो रोल है। हर इंसान का जीवन में एक रोल होता है, यानी कि भूमिका होती है, तो काल ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। घाती रोल बनावे, गुरु मूर्ख मूर्खा चढ़ियन पोहण, मन मुख भार उठावे। जो गुरु मुख है, मूर्ख लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते। मूर्ख लोग काल को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर यदि हम अपना जीवन जिए तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मूर्खा चढ़ेहन पोहण, मनमुख भार उठा। जो मनमुख है वो भार ही उठाएगा, बार बार आवागमन में आएगा। सतगुरु ने उन्हें नियम मर्यादा और तो कुछ बता ही नहीं है। अब हमारे गुरु जी ने तो हमें बहुत नियम बता रखे हैं, बहुत मर्यादा से जीवन जीना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, ये हमारे गुरु जी हमें बता के गए। अगर हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम मनमुख है, तो हमें भार उठाना पड़ेगा। जो जो लाज दुनी की लाज, त्यों त्यों दाब्यो दावी। जो जो दुनिया की लाज से हम लज्जित होते हैं, जिस प्रकार लोग हमारी निंदा करते हैं, हम शर्म महसूस करते हैं, लज्जित होते हैं, अर्थात दुनिया का, लोगों का अपना एक संसार है, दुनिया का काम है कहना। आपसी भाई बंधु माता पिता कुटुंब सगे संबंधी ये कथनानुसार चलकर अपनी मर्यादा को समझाते हैं। ये लोग सदा मोह माया में फंसने का प्रयत्न करते हैं। दाब्यो दावे मतलब बार बार दबाने की हमें कोशिश करते हैं और मोह माया में फंसने की झंझट में बांधने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो संसारिक जीवन है, बंधना तो हमें बंधनों में है, लेकिन मोह नहीं करना, जाना वहां है और कहीं नहीं जाना। भलियो हो सो बल बुद्धि पावे, बुरियो बुरी कमावे। यहाँ पावे या आवे दोनों शब्द हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी त्रुटियां हैं थोड़ी थोड़ी, तो क्षमा चाहती हूँ। भलियो हो सो बल बुद्धि आवे, यदि हम भले की संगति करेंगे, हम अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे तो हमें बल बुद्धि, अच्छी बुद्धि आएगी। बुरियो बुरी कमावे, यदि हम बुरे लोगों की संगत करेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी जहाँ त्रुटि है, भूल है, मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना। हरिओम विष्णु जी।